नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीट पर पहले चरण का मतदान आज। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर एक साथ वोटिंग। सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा के चुनाव भी आज। 16 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे अपने अधिकार का इस्तेमाल। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चाक चौबंद व्यवस्था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने का दिया संदेश। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी कहा, जरूर करें मतदान, पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं सभी जरूरी सुविधाएं। मोदी सरकार के 8 केंद्रीय मंत्रियों की चुनावी किस्मत का आज होगा फैसला। नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और संजीव बालियान चुनाव मैदान में। विपक्षी दलों के कद्दावर नेताओं की साखबी दांव पर। गौरव गोगोई, कीर्ति चिदम्बरम, नकुल नाथ, ए राजा, कनिमोझी, दयानिधि मारन जैसे प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में हो जाएगी बंद। उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होगी 3 चुनावी रैली। जेपी नड्डा केरल में करेंगे प्रचार, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार और मायावती मध्य प्रदेश में भरेंगी हुंकार। साथ ही गांधीनगर से बीजेपी प्रत्याशी अमित शाह आज दाखिल करेंगे पर्चा। 7 मई को तीसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह से ईडी ने करीब 13 घंटे की पूछताछ। देर रात पहुंचे अपने घर। वक्फ बोर्ड में नियुक्ति से जुड़े घोटाले के हैं आरोप। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलिस्तीन को नहीं मिली संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में किया वीटो। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को दी 9 रन से शिकस्त। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान होगा। पहले दौर के चुनाव में 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में मतदाता चुनाव मैदान में उतरे 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 16 करोड़ 63 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। पहले चरण में थर्ड जेंडर के 11,371 मतदाता, 35.67 लाख पहली बार वोटर देने वाले मतदाता और 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 51 लाख युवा मतदाता भी वोट डालेंगे। पहले चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटें डाले जाने हैं, उनमें हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी आज वोट डाले जाएंगे। और आपको बता दें कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में आज चुनाव होने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 10 पर बीजेपी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। राज्य में केवल 50 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल में कांग्रेस 19 विधानसभा सीटों पर, जबकि एनपीपी 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज्य में एनसीपी ने 14, पीपीए ने 11, एडीपी ने 4 और एलजेपी ने 1 सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा 14 निर्दलीय प्रत्याशी भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 2 जून को वोटों की गिनती होगी। वहीं सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर भी आज मतदान होगा। सिक्किम विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच है। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से लोकतंत्र के महापर्व में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करने का आह्वान किया है।
राष्ट्रपति ने युवा शक्ति को लोकसभा में मतदान करने हेतु प्रेरित किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पहले चरण की वोटिंग से पहले वोटरों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने पहले चरण के मतदान से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भारतीय मतदाताओं में आगामी आम चुनाव 2024 में हिस्सा लेने का आग्रह किया है। राजीव कुमार ने लोकतंत्र में मतदान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव भारत के लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है। holds a very special place in my heart. जब मैं 21 साल की उम्र में पहली बार मतदान करने गया तो ये एक एहसास था, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने का एहसास। अब आपकी बारी है, कृपया मतदान केंद्र पर जरूर आएं। आपसे अनुरोध है, गुजारिश है, जरूर आएं। आपका देश, आपका भविष्य, आपका वोट। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। Voting day is not a holiday. Please come and vote. Let's vote with pride. My vote, my voice. पहले चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अलवर से भूपेंद्र यादव, अरुणाचल पश्चिम सीट से किरण रिजिजू के अलावा डिब्रूगढ़ से असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, त्रिपुरा पश्चिम से बिप्लब कुमार देव और बिहार की गया सीट से जितिन राम मांझी शामिल हैं। उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह की किस्मत ईवीएम में आज बंद हो जाएगी। साथ ही अर्जुन मेघवाल बीकानेर से किस्मत आजमा रहे हैं। तमिलनाडु की नीलगिरी सीट से किस्मत आजमा रहे हैं केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन की राह भी आसान नहीं होगी। वहीं तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन भी चेन्नई दक्षिण से चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा बीजेपी प्रत्याशी के अन्नामलाई, डीएमके प्रत्याशी कनिमोझी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत पहले चरण के मतदान के साथ ही ईवीएम में बंद हो जाएगी। इस बार आम चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहे हैं। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। विपक्षी दलों के कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी इस चुनाव में जीत या हार न सिर्फ उनकी खुद की बल्कि उनकी पार्टी की भी दशा दिशा तय करने वाली होगी। इनमें से असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे और मौजूदा सांसद गौरव गोगोई हैं, जिनकी सीट पर इस बार कलियाबार से बदलकर जोरहाट कर दी गई है। कीर्ति चिदम्बरम तमिलनाडु के शिवगंगा सीट पर चुनावी मैदान में है। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे हैं। कीर्ति को इस सीट पर 2014 में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2019 के चुनाव में वे जीत गए थे। छिंदवाड़ा सीट की बात करें तो यहां से नकुल नाथ के लिए इस बार की लड़ाई कठिन मानी जा रही है। उनके पिता कमलनाथ यहां से 1980 के बाद से 9 बार सांसद बने हैं। 2019 में कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में नकुल नाथ को उम्मीदवार बनाया था। यूपीए 2 सरकार में मंत्री रह चुके डीएमके के ए राजा तमिलनाडु की नीलगिरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला इस बार केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन से है। ए राजा इस सीट पर 2009 में भी चुनाव जीते थे। थुथुकुडी में डीएमके नेता कनिमोझी की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है। कनिमोझी तमिलनाडु की राजनीति का बड़ा चेहरा है। 2019 में कनिमोझी ने यहां से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। तमिलनाडु की राजनीति के एक और दिग्गज दयानिधि मारन सेंट्रल चेन्नई लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं, जिन्हें बीजेपी के विनोज पी सेल्वम से कड़ी चुनौती इस बार मिल रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे चरण के लिए 3 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अमरोहा में चुनावी रैली करेंगे। वह भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील करेंगे। अमरोहा में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री इसके बाद मध्य प्रदेश के दमोह में भाजपा उम्मीदवार राहुल लोधी के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दमोह में भी 26 अप्रैल को मतदान होना है।
शाम को प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के वर्धा निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा ने यहां से रामदास तड़स को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर भी 26 अप्रैल को चुनाव होगा। आज मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे अपने युवा साथियों से मेरी यह विशेष अपील है कि वे भारी संख्या में मतदान करें। लोकतंत्र में हर वोट कीमती है और हर आवाज का महत्व है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा उम्मीदवार अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वह दोपहर विजय मुहूर्त में नामांकन करेंगे। भाजपा ने शाह को इस सीट से 10 लाख के मतों के अंतर से चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले कल शक्ति प्रदर्शन किया। अपने गांधीनगर रोड शो में अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने 2019 में गांधीनगर से बड़ी जीत हासिल की थी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ डीडी न्यूज की टीम को दीजिए फिलहाल के लिए अनुमति। नमस्कार।